Hi friends, welcome to my channel. Actually, I think it is around 9:30 or so. Okay. मैंने सोचा why not do some back-to-back recordings. Uh, Let me talk about astrology. Okay, people are very carried away with future. Future में क्या होगा? मैंने बोला future can take care of itself. ओके और जो होना है वो होके रहेगा। वो जो तुम्हारी किस्मत का है, नसीब का है, वो तुम्हें मिल के रहता है। तुम्हें मिल जाएगा वो, लेकिन हमें फेथ नहीं रहता है, राइट? सो व्हेन आई सी पीपल बीइंग इन, जब लोगों का ब्रेकअप होता है, व्हेन दे वांट दैट अदर पर्सन बैक, तो वो स्पेल्स करने लगते हैं, कुछ ना कुछ करने लगते हैं। मैंने बोला क्या क्या मीनिंग बनता है इस चीज़ का? डोंट बी सो हैंकरिंग आफ्टर फ्यूचर। ओके, हम फ्यूचर के बारे में लेकर इतने क्रेज़ी हो जाते हैं कि हम ना प्रेजेंट को हम ख़राब कर देते हैं। पास्ट तो चला ही गया है। तो दिस ऑब्सेशन अबाउट फ्यूचर, टैरो रीडिंग्स शुड बी टेकन फॉर फन, लाइक मज़े आ रहे हैं कि नहीं, हमें कुछ आंसर्स भी मिलते हैं कभी कभी। मतलब हमें अपने आप को शांत करने के लिए कोई आंसर्स मिलते हैं। बट वन थिंग आई शुड अंडरस्टैंड कि जो तुम्हारे एनर्जीज़ है वो हमेशा शिफ्ट होते रहते हैं। ओके, एंड रियलिटी भी शिफ्ट रहती है। सिंस यू आर कनेक्टेड टू द अदर पर्सन माइट हैव अ डिफ दैट पर्सन की एनर्जी लेवल भी शिफ्ट हो सकते हैं। इट्स वेरी डायनामिक। इट कैन हैपन ओवरनाइट, इट कैन हैपन इन 10 days, इट कैन हैपन इन मंथ्स, इट कैन हैपन इन फ्यू मिनट्स। ओके, तो एक पर्सन को माइंड चेंज करने के लिए मिनट सेकंड्स लगते हैं कभी हाँ या ना के बीच में। तो इससे क्या होता है ना, द होल रियलिटी चेंजेस। ओके, जैसे लोगों को एडिक्शन है। ओके, फिर वो एक दिन सोचते कि मुझे ये एडिक्शन को गिव अप करना है। मुश्किल है, नामुमकिन है, लेकिन बट अगर मन बना लिया है कि नहीं भाई, वी विल गिव अप ऑन आर एडिक्शन, तो उनकी रियलिटी और उनकी सराउंडिंग्स चेंज होती है। दिस इज़ वन एग्जाम्पल आई गिव यू ऑल। ओके, आई गिव यू अनदर एग्जाम्पल। इफ़ अ फीमेल इज़ इन अ टॉक्सिक रिलेशनशिप, उसको उसका वो जो बॉयफ्रेंड है या पार्टनर है या पति है, मारता है, खपता है, ट्रीट्स लाइक रबिश, एक डोरमैट की तरह यूज़ करता है। बट एक दिन ये औरत मन बना लेती है कि नहीं भाई, बहुत हो गया, एंड शी हैंग्स अराउंड विद हिम फॉर फाइनेंशियल सपोर्ट, यार उसके बच्चे हो गए। बट एक दिन वो तय करती है कि इनफ इज़ इनफ, मैं उसकी हरकतें सहूँगी नहीं। कि मारने लगता है तो वो या तो उसका हाथ पकड़ लेती है या तो वो कुछ उठा के उसको भी मारने लगती है। रियलिटी हैज़ चेंज बिकॉज द एनर्जी हैज़ शिफ्टेड. I am continuing from that part one, that your shifting energies are aligning with your realities, your current realities, okay, your current situation. वो आदमी डर जाता है कि भाई ये कि ये भी अग्रेसिव बन गई है, मैं आई वॉज ऑल्सो हॉस्टाइल, आई वॉज कॉम्बैटिव, अभी ये भी ऐसी बन गई है, तो थोड़ा पीछे हट जाता है। या ज़्यादा अग्रेसिव बनता है तो ये भी अग्रेसिव बन जा। आई एम जस्ट टेलिंग यू कैसे। जैसे अभी लोग रोना धोना करते, ब्रेकअप है, रोना धोना। मैंने बोला यहाँ तो 15 दिन नहीं हुए इश्कबाजी में, इनकी चीटिंग, बिट्रेयल, ब्रेकअप, ओसीडी, स्ट्रेस, बीपीडी सब चालू है। नार्सिसिस्टिक अब्यूज़ भी लगा दो उसके अंदर, पोस्ट चाइल्डहुड ट्रॉमा भी लगा दो, बस सब कहानियाँ शुरू हो जाती है। मैंने बोला भाई, रिलेशनशिप इज़ लाइक अ सरकारी नौकरी, लाइक यू नो, एज लॉन्ग एज यू कैन डू इट, वैसे वाला कोई ऐसे वाले रिश्ते ढूंढो भाई कि भाई प्राइवेट नौकरी है तो एटलीस्ट कुछ साल तो करो, लाइक ऐसे यू नो, लाइक आई एम नॉट सेइंग लॉन्जेविटी, एटलीस्ट ऐसे देखो कुछ कमिटेड रिश्ते स्टेबल वाले। सो अगर तुम लोग नहीं है कंफर्टेबल रिलेशनशिप में, ज़बरदस्ती मत घुसो जस्ट बिकॉज तुम्हारे फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, और लोगों के सामने कूल लगना है एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है करके। आई नो इट फील्स लाइक दैट, सो आई एम जस्ट सेइंग। सो शिफ्टिंग रियलिटीज़, तुम एक आदमी होता है कि नहीं मुझे कोई लड़की पसंद नहीं, लड़की पसंद नहीं, मैं आई एम नॉट गोइंग टू बी इन अ रिलेशनशिप।
फिर एक दिन उसको एक लड़की पसंद आती है, उसकी सॉफ्टनेस, जेंटलनेस, फेमिनिटी पसंद आती है, फेमिनाइन क्वालिटीज़, ही वॉन्ट्स टू बी इन दैट नर्चरिंग, नरिशिंग एनर्जीज ऑफ अ फीमेल। तो उसको कहीं मिल जाती है या उसको कोई पसंद आती है तो हिम्मत करके बातें करता है, तो उसको रिस्पॉन्स मिल जाता है, उसकी बन गई एक गर्लफ्रेंड। शिफ्टिंग एनर्जीज, रियलिटी बदल गई। तो नथिंग इज स्टैटिक, एवरीथिंग इज इन अ मोमेंटम। इट्स जस्ट दैट वी हैव टू रियलाइज इट कि हम उस मोमेंटम में हैं। मैंने काफ़ी सारे लोगों को देखे, नहीं ये तो बदलने वाला नहीं है, तो तुम तो बदल सकते हो, तुम्हारे सोच विचार बदल सकते हो, शायद तुम्हारे सोच विचार में बदलने से सामने वाला पर्सन भी बदल सकता है कि नहीं? एक औरत एक आदमी को इतना प्यार दे सकती है, उसकी कैपेसिटी टू गिव इज़ अनलिमिटेड, अनलिमिटेड। ओके, लेकिन मीडिया में क्या पोर्ट्रे करते हैं? हमेशा नेगेटिव चीज़ें, हमेशा नेगेटिव चीज़ें, या तो प्यार को एक इरोटिक चीज़, इट ऑलवेज हैव टू बी सेक्स, इरोटिज्म की वो ऑफ़र करती है। नहीं, ये नहीं है, ये बात नहीं है। नर्चरिंग, सपोर्टिंग, बीइंग देयर फॉर योर पर्सन। एंड आई एम टेलिंग यू, आदमी भी केपेबल है टू ऑफर सो मच टू अ वुमन, ट्रस्ट मी। जो एनर्जीज तुम्हें एक पार्टनर दे सकता है ना, वो तुम्हारी कोई फीमेल फ्रेंड या और जो मेल फ्रेंड नहीं दे सकता है। वो मेल्स के लिए भी कहूँगी, तुम्हारे बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे, तुम्हारी कोई बेस्ट फ्रेंड लड़कियाँ भी होंगी, लेकिन जो तुम्हारा पार्टनर तुम्हें देता है वो कुछ डिफरेंट लेवल पे ही रहता है। वो डिफरेंट ही रहता है। क्या बोलूँ अभी? एक फेथ होना चाहिए। वी वुमेन शुड हैव दैट फेथ कि वी डिज़र्व लव एंड रिस्पेक्ट। अगर बंदा तुझे रिस्पेक्ट नहीं देता है, वो तुम्हें वो दर्जा नहीं देता है, तो क्या बात है? शिफ्टिंग, एटलीस्ट मेक दैट अटेम्प्ट टू कीप योर स्टैंडर्ड्स दिस हाई फॉर योर सेल्फ कि सामने वाली पार्टी तुम्हें मजबूर हो जाए कि दैट वॉट एवर यू डिज़र्व यू गेट इट। वॉट एवर यू डिज़र्व मतलब तुम रानी माँ की तरह ही 1001 डिमांड्स मत, वॉट एवर तू जो बेसिक चीज़ें हैं वो जो तुम्हें मिलनी चाहिए वो मिलनी ही चाहिए। ओके, शिफ्टिंग रियलिटीज़, जैसे हम लोग, मैंने एक चीज़ देखी है, वाई रिच पीपल अट्रैक्ट मोर वेल्थ, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी पैसा रहता है। व्हेन तुम्हारे पास ऑलरेडी पैसा रहता है, पीपल आर रेडी टू पंप इन मोर मनी इन यू। बट इफ़ यू आर पुअर, तुम पुअर में ही स्ट्रगलिंग करते रहते हो, क्योंकि यू गिव दैट वाइब्रेशन ऑफ लैक। तो तुम्हारा कैरेक्टर ऑनेस्ट है, अच्छा है, बेटर है, लेकिन रिच पर्सन बाजी मार लेता है हर चीज़ में, क्योंकि अबंडेंस है वहाँ पर, लग्जरी है, मटीरियलिस्टिक चीज़ें हैं। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, जैसे मैंने बोला ना, लाइक अट्रैक्ट, जैसे मैं आई यूज़ टू लव दी स्टोन्स एंड ऑल। तो जब मेरा ध्यान उस चीज़ों में था, मेरे पूरे हाथों में उंगलियां थी, आई वॉज लाइक दिस लेडी, बोलते ना, फुल मुझे पसंद था ये सारी चीज़ें, रुद्राक्ष, वो हाथों में डिफरेंट जेम स्टोन्स, हाथ में क्रिस्टल, वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ, यू नो, आई यूज़ टू सी लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। तो तुम्हें और ज़्यादा चीज़ें, सिल्वर की काफ़ी सारी चीज़ें होती थी मेरे पास, बहुत सारे टोरिंग्स होते थे मेरे पास, एक थिक चंकी चेन सिल्वर की थी, पायल, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल है। लॉकेट्स में बनवाती थी, डिज़ाइनर लोग बैठ के डिज़ाइन करके मैं बोलती थी मुझे ऐसे वाला चाहिए। सो आई एम टेलिंग यू, एक ईगल का लॉकेट था शायद, और एक स्नेक का रिंग था। सो आई एम जस्ट टेलिंग यू कि इफ़ यू आर इनटू इट, इट्स व्हाट यू अट्रैक्ट, इट्स व्हाट यू गेट। ओके, तुम नेगेटिविटी में रहोगे, तुम 24 घंटे एडिक्शंस में लगे पड़े रहोगे, व्हेन यू आर ड्रंक, योर स्टेट ऑफ माइंड इज ऑल्टर्ड, सब्सटेंस अब्यूज़ करते हो या तुम एनर्जी ड्रिंक लेते हो, तो यू आर हाइपर एक्टिव फॉर नथिंग। टी कॉफ़ी कंजम्पशन, टबैको, सिगरेट फूकना,
तो बाहर का खाना खाना, स्ट्रीट फूड खाना, बाहर का खाना खाना, तुम यू कैन इमेजिन वो कुक्स कैसे बनाते हैं, कहाँ कहाँ से आता है वो खाना, खाते रहना। तो अपना ध्यान ना देना, लेट उठना, फिर ऑफिस के लिए दौड़ना, ऑल दिस मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। चाहे वो लेडी हो या मर्द, ये हेल्थ पे असर करता है। फिर तुम्हारी सेक्सुअल हेल्थ पे भी, फर्टिलिटी भी असर करता है। जब तुम्हारी फर्टिलिटी पे असर करता है, ट्रस्ट मी, योर एंटायर पर्सनैलिटी बिकम्स करप्टेड। रिमेंबर दैट। अपने हाथ से जितना हो सकता है ना, सुबह उठ के अपने हाथ का कुछ बनाना सीखो, कपड़े धोना सीखो अपने खुद के। जैसे तुम नहाते हो तो अभी अपने कपड़े भी धुल दो यार। Okay, if you don't have the time or you don't feel like, but learn to wash your own clothes. That's one of the main things. तुम्हारी energies कंटेंट रहती है, who's washing your, कैसे गंदी तरह, कैसे चलो वॉशिंग मशीन में डाला, एटलीस्ट योर इनर वेयर प्लीज़ वॉश इट विद योर ओन हैंड्स, डोंट गिव इट टू अदर पीपल। ओके, वाई एम आई टेलिंग ऑल दीज थिंग्स, बिकॉज ये स्पिरिचुअलिटी में मैटर करता है। और खाना भी अपने हाथ का, घर का खाना जितना हो सके 90% ऑफ द टाइम। कभी खा लिया बाहर फ्रेंड्स के साथ, ओके, लेकिन आए दिन स्ट्रीट फूड नहीं। कट डाउन, एटलीस्ट व्हेन यू आर इन योर लेट 30s 40s में वो जर्नी चालू करो। सी व्हेन यू वांट टू हैव फन ना, एक टाइम लिमिट रखो कि 40 के अंदर, 35 के अंदर आई एम गोइंग टू डू ऑल दीज थिंग्स, एंड उसके बाद माई लाइफ इज़ गोइंग टू चेंज। यू कैन नॉट कंटिन्यू द सेम रबिश शिट एंड एक्सपेक्ट चेंजेस। इसलिए पीपल आर इवन इमेच्योर्ड इन देयर 30s and 40s, 20s 30s 40s, दे बिहेव लाइक टीनेजर्स। कहने के लिए उनकी शादी भी हो गई और उनको बच्चे भी हो गए। मैंने बोला उतनी जैसे उनके बच्चे की अक्ल है वैसे इनकी अक्ल है। कुछ लोग तो मुझे 42 में भी 14-year-old लगते हैं। सो एक्साइटेड ऑल द टाइम, दीज विमेन टॉकिंग लाउडली, फ्लॉन्टिंग, फ्लेक्सिंग, चाइल्डिश बिहेवियर, immature behavior. I will put this thing in video in spirituality playlist. मेरी एक रिक्वेस्ट है मेरे व्यूअर्स से कि शेयर करो कंटेंट को जितना हो सके शेयर करो, लाइक करो, शेयर करो। बिकॉज इससे क्या होता है ना, इट लिटरली हेल्प्स। मेरी मेहनत को रंग आ जाएगा, वैसा लगेगा। मेहनत रंग लाई। और सेंसिबल फीडबैक दे दो, ठीक है। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स, हैव फन।